नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि हाल ही में हेमंत सोरेन का चेंज होकर के न्यू सीएम बने हैं चंपई सोरेन। तो इस बात से जुड़ी एक आशंका थी लोगों में कि क्या हेमंत सोरेन के चले जाने से उसकी सारी योजनाएं रद्द हो जाएगी या फिर उसके चंपई सोरेन के रहते हुए भी जितनी पुरानी हेमंत सोरेन में सारी योजनाएं थीं वो योजनाएं वैसे ही चलती रहेगी जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने चलाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इससे जुड़ी सारी चीज़ों का क्लैरिटी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको डिस्प्ले में लेकर चलते हैं और बहुत सारी उससे जुड़ी सारी जानकारियां को हम आपको दोस्तों चंपई सोरेन का आज का ट्वीट हमारे सामने है, जो कि इन्होंने बताया है कि झारखंड विधानसभा में विश्वास मत के दौरान हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए गठबंधन में शामिल सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद। हमारी एकता राज्य को अस्थिर करने की षड्यंत्र को विफल कर दिया है। दोस्तों इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, हमारी काम की चीज़ें वो है। हमारी सरकार हेमंत बाबू द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गति देकर राज्य के आदिवासी मूलवासी दलितों एवं आम लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। दोस्तों कुल मिला के कहने वाली बात यह है, इससे स्पष्ट यही होता है कि इन्होंने कहा है कि जो हेमंत सोरेन के द्वारा जितनी भी सारी योजनाएं लाई गई थी उसे सुचारू रूप से ये भी आगे चलाएंगे। और दोस्तों इन्होंने मेन फोकस किया है अबुआ आवास को लेकर, क्योंकि अबुआ आवास भी हेमंत सोरेन से जुड़ी योजनाएं थी जो इसे आगे लेकर जाने के लिए चंपई सोरेन पूरी अथक प्रयास कर रहे हैं। एक और दूसरा कटिंग के माध्यम से हम आपको एक और चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये है जो कि मैं आपके दोस्तों दूसरा कटिंग हमारे सामने ये है। हेमंत सोरेन ने जो दिया जलाया है उसे बुझने नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य ये आप खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि सरकार के द्वारा जितनी सारी योजनाएं पहले से लागू थी हेमंत सरकार के द्वारा, वो आगे भी निरंतर इसी प्रकार से उसी के नक्शे कदम पर चलकर चंपई सोरेन सारी योजनाओं को सक्रिय रखेंगे। दोस्तों अब एक और टॉपिक जो हमारे लिए बचता है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ इतना है, क्योंकि भैया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं हमें ज़रूरत है तो पहले आवाज़ की। तो उसके बारे में चंपई सोरेन ने क्या क्या कहा है वो बयान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। हेमंत ने अबुआ आवास योजना की संख्या बढ़ाई थी, 20 लाख किया, इसे बजट में पेश किया जाएगा। बजट झारखंड को अपने पैर पर खड़ा करने की खुशहाल होगी। बजट में हेमंत जी को सोच की पूरी झलक मिलेगी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को काम आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने भी उसी के नक्शे कदम पर सारी योजनाएं को उसी तरह से सुचारू रखेंगे। और अबुआ आवास के बारे में इन्होंने स्पेशल जिक्र किया है कि उन्होंने जो 20 लाख का लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। ये चंपई सोरेन जी का ऑफिशियल बयान है। दोस्तों जैसा कि आप खुद इस पेपर के कटिंग के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बताई है जो कि मैं इसी टॉपिक में कवर कर लेता हूँ। दोस्तों एक और टॉपिक जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाढ़ में फसल से बर्बाद हुई, घर में अनाज नहीं रहा। तो दोस्तों इन्होंने कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक चीज़ को जाहिर स्पष्ट कर दिया कि आप सब जानते होंगे कि सुखाड़ का जो एक फॉर्म आया था झारखंड फसल राहत योजना, उनमें जिन जिन लोगों ने फॉर्म को आवेदन किया था उन लोगों के ऊपर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया है उसी हेमंत सोरेन के द्वारा ही, क्योंकि उन्होंने जितना जो योजनाएं लाई थी ये सुचारू रूप से आगे की ओर निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि उन्होंने भी सुचारू रूप से आगे चलने वाले सारे कार्य को सक्रिय रखा है। और अबुआ आवास के बारे में भी इन्होंने अपनी सारी योजनाएं को उसी तरह से निरंतर रखेंगे जैसा कि पहले था। तो दोस्तों आप इस बात से टेंशन मत लीजिए कि पहले अबुआ आवास हेमंत सोरेन ने किया था तो उसके बाद सरकार चेंज हो जाने से अबुआ आवास की जो हमें लाभ मिलना था वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।